तो मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में देखिए दोस्तों मैंने नोटिस किया है ईयर बाय ईयर जो है यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम 2020 से अगर हम कंपेयर करें बाकी सालों पर तो पेपर जो है 2020 से बाकी सालों का डिफिकल्ट आया है। 2024 के पेपर का क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, क्या पेपर हार्ड रहेगा या पेपर मॉडरेट रहेगा या पेपर इजी रहेगा। और मेरे कुछ 3-4 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने कॉमेडी को गाइड किया है, जो कॉमेडी में बच्चों को गाइड किया है, उसके हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कॉमेडी का पेपर 2024 में कैसा रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दोस्त और आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल AskMJ। देखिए दोस्तों, डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले हम बात करते हैं कि पेपर कैसा रहता है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, पेपर का सिलेबस कैसा रहता है, कौन कौन सेक्शन आते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे मैं जो भी कॉमेडी का वीडियो बनाता हूँ उसमें बता देता हूँ, बट फिर से बता देता हूँ कि कॉमेडी का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलता है, गलत करते हैं तो 0, मतलब नॉन नेगेटिव वाला पेपर होता है। ठीक है, मतलब +1 सही के लिए, 0 फॉर गलत के लिए, 0 फॉर रॉन्ग के लिए। ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिव वाला पेपर होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है बहुत रिस्क लेकर, बहुत सारा चांसेस लेकर यहाँ पे तुक्का मार के बहुत ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, देखिए और बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो पेपर में आपको 3 सेक्शन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यही 3 सेक्शन रहता है, ये 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तीनों में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्शन पहले करना चाहते हैं। और सिलेबस आपको 11-12 का रहेगा। अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मैं कमेंट देख रहा हूँ, रेगुलरली मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि इस बार जो कॉमेडी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। क्या एनसीईआरटी का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो क्या उसके कारण कॉमेडी का भी सिलेबस रिड्यूस होगा। तो देखिए दोस्तों, कॉमेडी का इस ईयर का सिलेबस अभी नहीं आया है, बट मैंने जैसा आपको बताया है कि एनसीईआरटी का जो करंट सिलेबस चल रहा है वही सिलेबस आपको कॉमेडी में पूछा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ बच्चों ने बोला कि भैया एनसीईआरटी का तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो क्या कॉमेडी का भी सिलेबस रिड्यूस होगा। तो अगर आपको एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वो कॉमेडी का भी सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। वेट कीजिए कुछ दिनों का, उसके बाद आपको एक फाइनल सिलेबस आ जाएगा कॉमेडी की तरफ से। वैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का जो सिलेबस, एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स आ रहे हैं बोर्ड्स में इस बार या फिर, तो आपके लिए जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है 11-12 में, या फिर जो टॉपिक हटा दिया गया उस टॉपिक को छोड़ के बाकी एनसीईआरटी आप पढ़िए, एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कीजिए, वही आपको कॉमेडी का सिलेबस रहने वाला है। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको सिलेबस जो है एनसीईआरटी का करंट सिलेबस रहने वाला है, जो कि अभी चल रहा है। जो हटा दिए गए हैं टॉपिक एनसीईआरटी में वो मान के चलिए कॉमेडी का भी हटा ही दिया जाएगा। वैसे वेट कीजिए, कॉमेडी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बहुत जल्द सिलेबस आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों में। मैंने यहाँ पे 4 साल, ये मेरा 4था साल होने वाला है गाइडेंस का। तो मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में देखिए दोस्तों मैंने नोटिस किया है ईयर बाय ईयर जो है यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए 2020 में कोविड था, 2021 में कोविड था, 2022 में स्लाइड कोविड था बट उतना नहीं था। ठीक है, बट 2023 में क्या हुआ कि कोविड नहीं है। तो अगर हम 2020 से अगर हम कंपेयर करें बाकी सालों पर तो पेपर जो है 2020 से बाकी सालों का डिफिकल्ट आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि बोर्ड्स एग्जाम सही से नहीं हुआ, पढ़ाई सही से नहीं हुआ, सब लॉकडाउन वगैरह के कारण क्या हुआ कि पढ़ाई सब बच्चों का अफेक्ट हुआ। तो उस कारण कॉमेडी वालों ने डिसाइड किया कि पेपर को जो है हम मॉडरेट टू इजी रखेंगे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि पेपर जो है कॉमेडी का बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत आसान पेपर आता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आईआईटी जेईई टाइप का एडवांस टाइप करता है, नहीं। आपको मेंस से थोड़ा नीचे मान सकते हैं, बोर्ड्स लेवल का मान सकते हैं। ठीक है, बोर्ड्स के लेवल का आपको कॉमेडी का पेपर आता है, वैसे बोर्ड और मेंस आप बीच का मान सकते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ एवरेज पेपर आता है। ठीक है, ना ज्यादा डिफिकल्ट, ना ज्यादा मॉडरेट, ना ज्यादा इजी, काइंड ऑफ एवरेज पेपर आता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो है 2020 में कोविड था तो उस कारण से डिले हुआ एग्जाम, पेपर इजी आए। 2021 में थोड़ा स्लाइड बढ़ा, थोड़ा आपको मॉडरेट गया। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर रहा। आपको 2022 में भी आपको इजी टू मॉडरेट रहा, बट 2023 में थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर देखने को मिला। तो अगर हम पिछले 3-4 सालों का बात करें तो यहाँ पे पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा है। बट ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। आपका जो अभी आप प्रीवियस से सॉल्व कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कीजिए, आपको प्रीवियस से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
और जैसा कि आपको मैंने बताया पहले ही कि हमने यहाँ पे क्रैश कोर्स भी लाया है कॉमेडी का, तो आप हमारे कॉमेडी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा हमारे क्रैश कोर्स के डिटेल को लेकर, कैसे कैसे ज्वाइन करना वगैरह वगैरह सब कुछ के बारे में। तो जाइए वीडियो चेकआउट कीजिए, और मैंने बेस्ट बुक्स वगैरह सबके बारे में वीडियो डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा और सारे वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, नॉर्मल ही रहने वाला है। थोड़ा स्लाइट एक दो क्वेश्चन जो है अच्छे खासे आएंगे, वो भी आपको मेंस लेवल का आएगा, एडवांस लेवल का इसमें नहीं आता है। इस बात को लेकर क्लियर रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि इजी क्वेश्चन आता है, और बच्चे एडवांस का प्रिपरेशन करने के चक्कर में इजी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो क्वेश्चन आएगा एडवांस हाई लेवल वाला आएगा, बट इजी क्वेश्चन ही उठे कॉमेडी में आता है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है कि सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए जाना है, नहीं, लोअर लेवल को भी करना है। बेसिक आपको स्ट्रांग रखना है। अगर आप बेसिक स्ट्रांग रखते हैं तो कमेंट के आपको निकालने से कोई नहीं हो सकता है। हमारा टारगेट है 160 क्रैश कोर्स में भी और हमारे चैनल में भी। तो आप हमारे चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट 160 है। तो अगर अपना बेसिक आप स्ट्रांग रखते हैं, बेसिक आई मीन फॉर्मूलाज, बेसिक क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी, फिजिक्स का ऐसे मतलब बुक्स तो मैंने वैसे बेस्ट बुक बता ही दिया, वो सब आप कर लेते हैं तो आपको 160 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हम आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं गाइज, और आपको बहुत इजीली सॉल्व करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। आपका मीटिंग भी हम लेंगे इन बिटवीन प्रोग्रेस की कैसा रहता है नहीं रहता है, अभी हमारे पास टाइम है 4-5 महीने, तो हम आपका आराम से प्रिपरेशन करवा सकते हैं। बट आपको जल्दी से हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे हैं कि पेपर का लेवल 2024 में आपको, जैसा मैंने बताया पिछले कई सालों में बहुत आपको ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। तो इस ईयर आप मान सकते हैं कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रह सकता है कॉमेडी 2024 का, वो आपको इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बोर्ड से मेंस के बीच में कुछ क्वेश्चन होंगे मेंस टाइप के होंगे, और मोस्टली क्वेश्चन होंगे बोर्ड लेवल के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं कॉमेडी 2024 पेपर डिफिकल्टी लेवल विल बी इजी टू मॉडरेट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक स्ट्रांग रखना है, एनसीईआरटी आपको फिंगर टिप्स पे रखना है, आपको एनसीईआरटी एकदम अच्छे से कर लेना है, फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से कर लेना है। आपको 160 प्लस लाने से कोई नहीं हो सकता है, और अगर आप 160 प्लस लाते हैं तो आप टॉप 10 टॉप 5 कॉलेज में आराम से आईटी ब्रांच टेक ब्रांच लेके जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सजेशन कमेंट्स में डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम उस सजेशंस पे वीडियो जरूर लाएंगे। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।